चैप्टर नंबर 5 की स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जाता है स्काई बुक पेविलियन को और उसके सामने लूजेंग और मोकैन खड़े होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये स्काई बुक पेविलियन जो इतनी ज्यादा चर्चा में होता है। फिर वो दोनों स्काई बुक पेविलियन में एंटर कर जाते हैं और लूजेंग को बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। वो सोच रहा होता है कि ये प्रेशर तो बिल्कुल सिमिलर है जब ग्रीन ड्रैगन मेरे माइंड में रिलीज हुआ था। तो फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि उस लाइट की तरफ तुम घूरो मत, वो तुम्हारी सोल को डैमेज कर सकता है तुम्हारी आंखों के द्वारा। तो फिर मोकैन और लूजेंग बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी सोल को डैमेज कर सकता है। तो फिर मोकैन बोलता है कि ब्रदर लू हम आगे की तरफ देखते हैं। लूजेंग बोलता है इंस्ट्रक्टर जू से कि ये लाइट कैसी है। तो ओल्ड इंस्ट्रक्टर बोलता है ये इच्छा होती है, जो भी इस दुनिया में है उस सभी की इच्छा होती है कुछ ना कुछ। जैसे इंसान है तो इंसान की इच्छा होती है, स्वर्ग है तो स्वर्ग की इच्छा होती है, और कोई तलवार है स्वॉर्ड है तो स्वॉर्ड की इच्छा होती है। ये जो पर्पल लाइट है ये पहले एक इविल बीस्ट हुआ करती थी जो कि मार दिया गया था और यहाँ पे दबा दिया गया था क्यूंग इंसेक्ट के द्वारा, और ये जो अब इच्छा है वो उसकी पनिशमेंट की इच्छा है। तो फिर लूजेंग सोच रहा होता है इसका क्या मतलब, जो ग्रीन ड्रैगन का प्रेशर होता है मेरे माइंड में वो क्या ड्रैगन की इच्छा है। तो फिर इंस्ट्रक्टर जू बोलता है ये तुम्हारा आखिरी चांस है स्किल को पाना फ्री में। तुम जितना ज्यादा अंदर जाओगे तुम्हें उतनी ज्यादा हाई लेवल स्किल्स मिलेंगी, पर उसी के साथ जो इच्छा होगी पनिशमेंट की वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। अगर तुम अपनी आंखें भी बंद कर लोगे फिर भी ये जो इच्छा है ये तुम्हारी सोल को डैमेज कर लेगी। तुम जितनी आगे जाना चाहते हो जाओ, पर इतना भी अपने आप को फोर्स मत करना कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। लूजेंग और मोकैन इस चीज को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं और फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं स्काई बुक पेविलियन की और वहाँ पे बुक्स को देखने लग पड़ते हैं। तो फिर लूजेंग बोल रहा होता है कि ये सभी हुआंग टायर स्किल्स हैं, ये वेस्ट हैं, हम आगे जाके देखते हैं। फिर लूजेंग बुक्स की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो हुआंग टायर स्किल्स होती हैं वो तो मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं, तो वो इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं होती हैं। फिर वो मोकैन की तरफ देख रहा होता है कि ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि मोकैन बोल रहा होता है कि भाई लुओ इन सभी स्किल्स की तरफ तो देखो। फिर लूजेंग आगे की तरफ बढ़ता रहता है यहाँ वहाँ देख के, और वो देख रहा होता है कि वहाँ पे जो बाकी डिसिपल्स हैं उन सभी को सिर में दर्द हो रही होती है और वो चिल्ला रहे होते हैं जोर जोर से। कुछ डिसिपल्स तो ऐसे भी होते हैं जिनको इतनी ज्यादा दर्द हो रही होती है कि वो बेहोश हो जाते हैं वहीं पे। तो फिर लूजेंग बोलता है मुझे किसी भी कारण यहाँ पे टिकना पड़ेगा ताकि मैं लू युआन को सेव कर सकूं, जो कि उसकी सिस्टर थी। फिर लूजेंग देख रहा होता है डिसिपल को कि एक डिसिपल एक पिल को खा रहा होता है। फिर लूजेंग सोच रहा होता है कि डिसिपल पक्का बड़े ज्यादा रिच है, क्योंकि जो सोल इन्फोर्सिंग पिल है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है जो कि सोल को स्ट्रॉन्ग बनाती है कुछ टाइम के लिए। फिर हमें बताया जाता है कि स्काई बुक पेविलियन में 4 तरह की स्किल्स के टायर होते हैं। एक होता है हुआंग, जुआन, डाई और टियान। जो हुआंग होती हैं स्किल्स वो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, और जो जुआन टायर होता है वो रेयर होती हैं और स्मॉल फैमिलीज में पास डाउन की जाती हैं एंसेस्टर्स से। जो डाई टायर स्किल्स होती हैं वो तो प्रीशियस ट्रेजर की तरह ट्रीट की जाती हैं। लूजेंग रुक नहीं रहा होता और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। तभी एक डिसिपल बोलता है कि तुम क्या मरना चाहते हो। जो होल है जिसमें टियान टायर स्किल्स होती हैं उस पे बड़ा ज्यादा खतरनाक इंटेंट होता है पनिशमेंट का, तुम झेल नहीं पाओगे। लूजेंग बोलता है मुझे पता है और मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ। तो फिर वो डिसिपल बोलता है मरने दो इसे, मैंने इसकी तरह बड़े ज्यादा बच्चे देखे हैं और र्यूमर्स ऐसे भी फैले हुए हैं कि जो पनिशिंग इच्छा जो है, जो पनिशमेंट के इंटेंट होता है वो सॉलिड फॉर्म लेता है और बंदों को मार देता है और कोई ट्रेस भी नहीं छूटता पीछे। टियान टायर होल में जाने के लिए डिवाइन सोल चाहिए होती है वरना तुम मारे जाओगे। लूजेंग इस सभी को सुन नहीं रहा होता और वो टियान टायर होल में एंटर कर जाता है। वहाँ पे हमें उस इविल बीस्ट की इच्छा को दिखाया जा रहा होता है पर्पल कलर की स्मोक में। वो लूजेंग के पास आती है और लूजेंग को बड़ी ज्यादा दर्द होती है। लूजेंग चिल्लाने लग पड़ता है बड़ी जोर से। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये पेन तो कुछ भी नहीं है, मैं बस ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मेरी सोल को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। फिर लूजेंग उस पेन को प्रेसिस्ट करने लग पड़ता है और वो आगे बढ़ने लग पड़ता है और उसे एक कॉफिन जैसा दिखाया जाता है जिसमें एक स्टोन की स्लैब होती है। उस स्लैब में से पर्पल कलर की स्मोक बाहर आ रही होती है और वो स्मोक एक डीमन के शेप ले लेती है। तो फिर लूजेंग बोलता है कि मुझे लगता है कि ये वही डीमन बीस्ट की ग्रेव है जिसको क्यूंग इंसेक्ट में मार के दबा दिया गया था। लूजेंग सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये जो डीमन है उसकी आत्मा एक बीस्ट की है। लूजेंग सोच रहा होता है कि पनिश करने वाला बीस्ट इतनी आसानी से हार नहीं मारना चाहता, क्योंकि अभी भी कॉन्शियस है इतने टाइम के बाद भी जब वो मर चुका था, और ये इतना ज्यादा इंटेंट रिलीज कर रहा है तो बड़ी ज्यादा हैरानी की बात है कि इस बीस्ट को किसने मारा था। लूजेंग पीछे देखता है तो वहाँ पे छोटी छोटी पर्पल कलर की सोल्स होती हैं, वो भी लूजेंग की तरफ अटैक कर रही होती है पीछे से, और आगे की तरफ से बीस्ट अटैक कर रहा होता है। तो वो पर्पल कलर का ओरा लूजेंग को पीछे की तरफ पुश कर रहा होता है, पर लूजेंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है बीस्ट की तरफ। तो फिर लूजेंग के माइंड में वो ड्रैगन रिलीज हो जाता है कोल्ड्रन से, और जो वो पर्पल कलर की स्पिरिट्स होती हैं वो पीछे भागने लग पड़ती हैं। तो फिर वो इविल बीस्ट भी अलर्ट हो जाता है और लूजेंग हंसने लग पड़ता है, और लूजेंग आगे बढ़ रहा होता है तो वो इविल बीस्ट पीछे हट रहा होता है। फिर वो इविल बीस्ट डर के मारे अपनी कॉफिन में वापस चला जाता है। फिर लूजेंग स्किल्स की तरफ देखने लग पड़ता है और उसे एक स्किल दिखाई देती है जिसका नाम होता है स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट, और वो उसे उठा के पढ़ने लग पड़ता है। तो हमें पता लगता है कि जो स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट होती है वो एक फिजिकल
डिफिकल्ट स्किल होती है जो कि डीमंस के लिए स्पेशलाइज होती है ज्यादातर। तब लूजेंग उस स्किल को अपने पास रख के वापस जाने लग पड़ता है। तभी उसे एक ओल्ड मैन दिखाई देता है जो कि एकदम से अपीयर हो जाता है और बोलता है कि स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट पावरफुल तो है, पर उसके लिए एक बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए होती है और वो बहुत ज्यादा हार्ड है लर्न करने के लिए। और अगर तुम इस प्लेस पे पहुंच सकते हो तो ये प्रूव करता है कि तुम्हारी जो सोल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है आम इंसान से। और अगर तुम्हारी सोल स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें टियान टायर स्किल्स को लर्न करना चाहिए जो कि माइंड से रिलेटेड है और सोल से रिलेटेड है, जैसे डार्क मेडिटेशन या ब्लड डेविल किल। तुमने ये वाली इतनी डिफिकल्ट स्किल को क्यों चूज की है, जैसे स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट। फिर लूजेंग बोलता है कि ये टेक्निक इतनी ज्यादा छुपा के रखी हुई है टॉम के पास, तो ये बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बाकी टियान टायर स्किल्स से। तो फिर ओल्ड मैन बोलता है ये तो सच्ची बात है, ये जो 2 टेक्निक्स थी टॉम के पास छुपा के रखी हुई, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी टियान टायर स्किल से। पर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसी स्किल चूज करो जो तुम्हें सूट करती है। फिर लूजेंग बोलता है कि बाकी टियान टायर स्किल से बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर जब मैं छोटा था मैंने सुना था कि जो स्किल है वो सिर्फ सेपरेट होती है टियान डाई और जुआन टायर में और हुआंग टायर में। तो स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट बाकी टियान टायर स्किल से स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो फिर वो ओल्ड मैन बोलता है चलो तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो वो तुम्हारी मर्जी है, अब मैं नहीं कुछ कर सकता उसमें। तो जैसे तुमने जो 4 टायर्स मेरे को बताए वो तो ह्यूमंस के द्वारा पास डाउन किए गए हैं, पर ये एक शैंक टायर बुक है जो कि डेविल से पास डाउन हुई है, ये डेविल्स की टेक्निक है। तो फिर लूजेंग सोचता है शैंक टायर स्किल। तो ओल्ड मैन बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि आउटर डिसिपल इस स्किल को ऑब्टेन कर पाएगा, अब ये तुम्हारा लक है, पर तुम अगर बाकियों को बताओगे अपने स्किल के बारे में तो तुम ट्रबल में आ जाओगे, इसलिए तुम बताना सभी को कि तुमने ये वाली स्किल चूज की है। तो फिर वो ओल्ड मैन एक बुक को लूजेंग के पास पकड़ाता है। तो फिर लूजेंग उस बुक को रीड करता है तो उसका नाम होता है स्पिरिट थ्रोन। तो लूजेंग बोल रहा होता है ये भी एक टियान टायर स्किल है जो कि तुम्हारी स्पिरिट को ट्रेन करती है। फिर लूजेंग बोलता है थैंक यू सीनियर, अब मैं चलता हूँ। तो फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो फिर लूजेंग रुक जाता है और सोचता है क्यूरियस, हाँ सच्ची आप कौन हो, क्या मैं जान सकता हूँ। तो फिर ओल्ड मैन बोलता है भूल जाओ, तुम्हारी एक्टिंग बड़ी ज्यादा खराब है क्योंकि सेक्ट बहुत बड़ा है, पर तुम्हारे पास बड़ा ज्यादा प्रोमिसिंग फ्यूचर है, हम दोबारा मिलेंगे कभी। तो फिर लूजेंग हंसता है और बाहर निकल जाता है स्काई बुक पेविलियन से। तो फिर वो ओल्ड मैन बोल रहा होता है कि इतने सालों के बाद ये स्किल किसी ने चूज की है, ये कोई फेट नहीं है, इसे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। फिर 12 में सभी डिसिपल्स दिखाई देते हैं और मोकैन भी खड़ा होता है इंस्ट्रक्टर सू के पास। फिर लूजेंग बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो तुम सभी को इतना वेट कराने के लिए। तो मोकैन बोलता है ये ठीक बात है, हम भाई हैं ड्रिजल पीक के, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि तुम टियान टायर हॉल में गए थे। तो फिर सभी ये सुन के बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर लूजेंग हंसते हुए बोलता है कि हाँ। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि मुझे फॉलो करो ड्रिजल पीक की तरफ। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू आगे आगे चल रही होती है और लूजेंग पीछे पीछे चल रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि इसने मुझे पूछा क्यों नहीं कि मैंने कौन सी स्किल चूज की हुई है। तो ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर सू बोलती है अब तुम सभी आउटर डिसिपल और ड्रिजल पीक के, तो तुम्हें मेरी सुननी होगी अब से। तो फिर लूजेंग सोच रहा होता है कि मैं ऑफिशियली क्योंकि सेक्ट में एंटर हो चुका हूँ, वेट करो मेरे लिए मेरी बहन। ये बड़ा ज्यादा अजीब तरह से बोला मैंने। तो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया यहीं पे। अगर आपको अगले चैप्टर्स चाहिए तो कमेंट करो, लाइक करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई है, नहीं लगी हुई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करो, इस पे थोड़े व्यूज एवरेज ही आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।